अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रूवन टिप्स या बातें शेयर करूंगा जो कि आप लोगों की यूट्यूब एआई ऑटोमेशन और एआई रिलेटेड कंटेंट से आप लोगों के माइंडसेट को बिल्कुल ही चेंज कर लेगा। अगर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर लूँ, अगर आप लोगों को आज तक एआई का यूज़ करना नहीं आता तो सॉरी टू से दैट कि आप लोग फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर सकते। एआई अब इंसान की एक ज़रूरत बन चुकी है। अगर आप लोग इसे हराम करार दें या कुछ भी कहें, या आप लोगों के माइंड से या आप लोगों के बातों से बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, देन आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि आप लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसे किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अब आप इसको इस बारे में पता चलेगा। एक दौर था जब मुसलमानों की यहाँ पे उस्मानिया सल्तनत चलता था। उस्मानों की वो एक पीक दौर थी। वहाँ पे साइंटिस्ट थे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड देन वो अंग्रेज़ों को टक्कर दे रहे थे। इवन दैट कि अंग्रेज़ों से वो आगे थे, बहादुरी के लेवल पे, ईमान के लेवल पे, तकवे के लेवल पे, और इवन दैट कि वो साइंस के लेवल पे भी अंग्रेज़ों को टक्कर दे रहे थे। तो अंग्रेज़ उन्हें टक्कर नहीं दे पा रहे थे। और एक बार वहाँ पे देन एंट्री होता है, अंग्रेज़ एक इस तरह का चीज़ बनाते हैं जिसे वो प्रिंटर का नाम देते हैं। उससे सीन ये रहता है कि वो किताबों को, बुक्स को प्रिंट करते हैं। उससे पहले तो हाथों से लिखे जाते थे, लेकिन हाथों से लिखने में प्रोडक्शन जो थी ना, वो बहुत स्लो रहती थी। कि एक इंसान एक दिन में क्या किताब भी लिख सकता है। एक इंसान तकरीबन 10 से 12 दिन लेगा एक किताब को कम्प्लीटली लिखने में। तो जो प्रिंट मशीन आता है तो वो एक दिन में 10 से 12 बुक्स लिख पाएगा। सो जब स्टार्टिंग में प्रिंट मशीन आया था तो मुसलमानों ने इसे लाया, अंग्रेज़ों से लाया, और कहते हैं कि हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे एंड देन इससे हम लोग बुक्स बनाएंगे। तो वहाँ पे कुछ स्कॉलर्स थे, उलमाए कराम थे, वो उठ गए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये प्रिंट मशीन हराम चीज़ है, इससे हम लोग अपने बुक्स वगैरह नहीं लिख सकते। तो जो बुक्स वगैरह नहीं लिखने का कहा था, उन्हें बिना सोचे समझे प्रिंट मशीन को हराम कहा था ना, आज की डेट में कुरान पाक भी उसी प्रिंट मशीन से ही प्रिंट होता है। उस वक्त उसे प्रिंट मशीन नहीं कहा था। अगर आप लोग आज भी जाके इंटरनेट में सर्च करते हैं या स्टेट्स देखते हैं कि इंसान जो मुसलमानों की जो पीक थी उसे नीचे लाने के पीछे क्या रीज़न थी और अंग्रेज़ों को ऊपर जाने की वजह क्या थी, और वजह थी प्रिंट मशीन। प्रिंट मशीन से ज़्यादा बुक्स प्रिंट होते थे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचती थी, और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज लोगों के पास पहुंचता था तो लोगों में शऊर आता था, तो वो अपने आप को ग्रो कर पाते थे। हर कोई किसी न किसी सेक्टर में लग जाता था। तो वो थी नॉलेज। उस वक्त उसे गलत करार दिया गया, मुसलमानों ने बिना देखे, एंड उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। और आज भी सीन कुछ उस तरह का है। अगर आज आप लोग एआई को गलत कहते हैं कि ये हमारे जॉब रिप्लेस करेगा या एआई वाले कंटेंट मोनेटाइज नहीं होंगे, तो आज भी आप लोग सेम उसी टाइप के एक खसारे में पड़े हुए हैं। वही माइंडसेट आज से ही आप अपना चेंज करें। आज से ही आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ करना स्टार्ट करें। चैट जीपीटी में एक ऑप्शन है कि आप लोग एक दिन में 400 क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी प्रो के फ्री में, बिल्कुल फ्री में। और जब तक आप लोग डेली के वो 400 जो टोकन्स हैं वो ख़त्म नहीं करते, तो इसका मतलब आप चैट जीपीटी को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, या किसी दूसरे एआई टूल को भी आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। अब मैं चैट जीपीटी स्पेसिफिकली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एआई टूल्स यूज़ किए हैं, जैसे कि जो एलएलसी वाले होते हैं, लार्ज डेटा मॉड्यूल वाले। तो उनमें सीन ये रहता है कि वो डेटा को बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से एनालाइज करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा डिफ़िकल्ट डेटा पड़ा हुआ है। अब मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर लूँ कि रिसेंटली एक सर्वे से पता चला था, चैट जीपीटी वालों ने, जो ओपन एआई था ना, उसने एक स्टेटमेंट पब्लिक किया था। उसमें लिखा हुआ था कि चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए 47 टीबी डेटा उसे दिया था, और वो भी सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म डेटा। समझ सकते हो कि कितना ह्यूज डेटा था उसे दिया गया एनालाइज करने के लिए। अगर आप लोग उसे किसी टास्क का कहते हैं तो वो एक गैस गेम बन जाता है। लेट से अगर आप लोगों ने एक लाइन में एक लफ्ज़ कहा, तो वो उसे लगेगा कि अब मैं इसे क्या रिजल्ट दूँ, उसे खुद ही क्लियर नहीं होगा, तो वो आप लोगों को गैस करके एक देगा। अब गैस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सो एक अंदाजे की तरह होता है। अब बाकी मेरा कहने का मतलब है, यूट्यूब ऑटोमेशन आज भी चल रहा है और एआई के थ्रू ही चल रहा है। एआई वालों में आप लोगों को साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती है। मे बी आप लोगों के पास कोई स्टूडियो नहीं है, स्टूडियो माइक नहीं है, आप लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, तो आपकी इंग्लिश ऑब्वियसली अच्छी नहीं रहेगी। बट आप लोगों ने एआई को यूज़ करना है। अब चैट जीपीटी हो, 11th लैब्स हो, क्लिंक एआई हो, अब कुछ भी हो, ए टू जेड आप लोगों ने एआई को आज से ही यूज़ करना
होगा, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर हैं तो एआई आप लोगों के लिए एक लाज़मी सी चीज़ है। आप लोगों का एक लाइफ़ का हिस्सा होना चाहिए, आप लोगों ने उसे समझना है। और बाकी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें मैं एआई रिलेटेड वीडियोस मज़ीद अपलोड करूँगा, जिससे आप लोग ईज़िली समझ सकते हैं कि आप लोगों ने प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है, आप लोगों ने वीडियो कैसे बनाने हैं, आप लोगों ने एआई को एक्चुअल यूज़ करना कैसे करना है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।